बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, सेनेट इंतखाबात मार्च 2021 में होते हैं और इसमें ऐसे घंटियां बजती हैं पीटीआई गवर्नमेंट के अगेंस्ट कि ये घंटियां नहीं घंटे साबित होते हैं, जिसने हर पल गवर्नमेंट को हिला के रख दिया है। इसमें क्या क्या कुछ हो रहा है, आज विश टीवी की इस रिपोर्ट में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। रिपोर्ट एंड तक देखिएगा, अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा। तो जनाब, मार्च 2021 के इंतखाबात, सेनेट के इंतखाबात होते हैं। पीटीआई हफीज़ सईद को अपना जो वज़ीर ख़ज़ाना है उनको अपना कैंडिडेट चुनती है और यूसुफ रज़ा गिलानी को पीडीएम की 11 जमातें अपना मुश्तरका उम्मीदवार चुनती हैं और इन इंतखाबात को इलेक्शन कमीशन रूनमा करवाता है। और उसके बाद में क्या होता है कि ये इंतखाबात मुतनाज़िया सूरत हाल अख्तियार कर लेते हैं। इसकी वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब इन इंतखाबात में विन कर जाते हैं और हफीज़ सईद साहब जो कि गवर्नमेंट के उम्मीदवार हैं वो हार जाते हैं। इसकी वजह क्या है कि इन इंतखाबात से कुछ यानी कह लीजिए कि एक रात पहले यूसुफ रज़ा गिलानी के जो बेटे हैं अली हैदर गिलानी की वीडियो लीक हो जाती है, जिसमें कि वो कैंडिडेट्स को खरीदने की पेशकश करते हैं। इस तरह से ये एक वाज़िया सबूत मिल जाता है कि ये इंतखाबात में इतनी जो मतलब धांधली हुई है वो सबके सामने है। थोड़ा सा आपको बताते जाऊँ इसके बैकग्राउंड के मतलब कि पीटीआई गवर्नमेंट का ये ख्याल था कि ये इंतखाबात की जो वोटिंग है बिल्कुल सबके सामने होनी चाहिए, ताकि कोई बंदा जो है अपने ईमान का सौदा ना कर सके। लेकिन पीडीएम की 11 जमातों ने खुफिया बैलेट के ऊपर जोर दिया, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ने भी एंड पर पीटीआई गवर्नमेंट की बात नहीं मानी और इवन के अदालतों की भी बात नहीं मानी और कुछ वजूहात पेश करके तो उसको खुफिया ही सरअंजाम दिया। अब इसमें देखें, जैसे आप देख रहे हैं कि शहरियार आफरीदी साहब जो कि पीटीआई गवर्नमेंट के एक वज़ीर भी रह चुके हैं और अभी भी उन्हीं के साथ मुंसलिक हैं, उनका जो वोट है वो ख़राब हो जाता है, वो उनका वोट ज़ाया हो जाता है। इसकी क्या वजह हो सकती है? देखें, अली हैदर गिलानी की जो आती है लीक वीडियो आती है, उसमें वो कैंडिडेट्स को ये कहते हैं कि जी आप अपना वोट हमें बेचें या आप हमें बेचना नहीं चाहते तो आप इस वोट को ज़ाया कर दीजिए। तो ये ज़ाया करना और बेचने का मतलब ये था कि हफीज़ सईद ना जीते। अब इसकी वजह से क्या होता है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब इस इंतखाबात को जीत जाते हैं। अब इन इंतखाबात को जीतने के साथ ही गवर्नमेंट, जाहिर बात है कि एक दिन पहले जो लीक वीडियो आती है और जो उनके कैंडिडेट्स हैं उनके जो वोट्स होते हैं उनके ज़ाया हो जाने पर जाहिर बात है कि अपने खदशात का इज़हार करती है। उधर पीडीएम की 11 जमातें इस पर वावेला मचाती हैं कि नहीं जी हम तो जीते हुए हैं। आप देखिए कि इमरान खान तो जिस तरह से कह रहे हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा जो मशकूक सूरत हाल है वो इलेक्शन कमीशन की भी है। इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान जब उनको आते हैं वो देखते हैं, यानी कि जब इमरान खान साहब आते हैं वोट अपना कास्ट करने के लिए, उनके लिए उनका रवैया ही चेंज होता है। अपनी सीट पे बैठे रहते हैं, बिल्कुल नहीं उठते। वो ये असेंबली के जो चेयरमैन आते हैं उनके लिए भी नहीं उठते। नवाज शरीफ की जो पार्टी के लोग आते हैं, ना सिर्फ उनको उठकर वो इस्तकबाल करते हैं या जो कुछ भी सलाम दुआ करते हैं, ये भी एक वाज़िया रिपोर्ट है। इसी वजह से इमरान खान इलेक्शन कमीशन के ऊपर अपने खदशात के इज़हार करते हैं कि आपको कहा भी था कि खुफिया बैलेट ना करवाएं, लोगों के ज़मीर का सौदा होता है, यहाँ पे गेम पैसे की चलती है और लोगों के जो अवाम के मैंडेट हैं उसका तौहीन की जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन जो है खुफिया बैलेट ही करवाती है। हालांकि अदलिया भी कहती हैं कि इसको इस तरह से किया जा सकता है जैसे इमरान गवर्नमेंट कह रही है, लेकिन उस पर एक्ट ऑन नहीं होता। यानी देखा जाए
तो शहरियार अफरीदी साहब का वोट ज़ाया हो जाना, बहुत सारे लोगों के वोट मिलने या दरपर्दा, जैसे कि अफवाहें भी हैं या मालूम, बल्कि अफवाहें नहीं, अब तो हकीकत हो गई है कि पीटीआई की जो गवर्नमेंट है इसके अंदर बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड ग्रुप बन चुके हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक्स बन चुके हैं, जो कि दूसरी जमातों के साथ, पीडीएम के साथ जो शामिल हैं उनके साथ राब्ते में हैं, और इसके वाक़ई सबूत भी मिले हैं। और इसी वजह से इमरान गवर्नमेंट ने अखलाकियात का बड़ा ही कह लीजिए कि बड़ा वाक़ई सबूत दिया, बहुत अच्छा कह लीजिए कि उन्होंने इस बात को देखा कि जब वो इलेक्शन हारे तो उन्होंने इस बात पे इत्तेफाक नहीं किया और असेंबली से एतमाद का वोट लेने का फ़ैसला किया। जब उन्होंने एतमाद का वोट लिया तो वाज़िया अक्सरियत से वो विन भी कर गए। अब इस पर पीडीएम शो मचाने लगी, जी ये तो ऐसे था, ये तो वैसे है, ये तो ये है, ये तो वो है। अब इससे ये क्या हुआ, ये तो ये है, ये तो वो है, इस तरह की हरकतों से सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होता है? इससे सबसे ज़्यादा नुकसान होता है ये पीटीआई की गवर्नमेंट को, कि पीटीआई की गवर्नमेंट इस मुतनाज़ सूरत हाल में अपनी अनस्टेबिलिटी की तरफ जाना शुरू कर देती है, क्योंकि पीटीआई के बहुत सारे अरकान जो हैं वो बिक चुके हैं। ये पीटीआई गवर्नमेंट को भी इसका अदराक है। अब यही वजह है कि इमरान खान जब अवाम से खिताब करते हैं तो साथ ही साथ वो ये भी कह देते हैं कि अब अगर वो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चाहे वो असेंबलीज में बैठें, चाहे वो अपोजिशन में बैठें, और उनको इससे कोई टेंशन नहीं होती। और साथ ही साथ ये जो लॉन्ग मार्च का कहा जा रहा है कि जी हम मार्च में ही ये लॉन्ग मार्च करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, गवर्नमेंट को मज़ीद टाइट हैंड्स देंगे, और वो जो मतलब टाइट कंडीशन से तंग आकर या तो वो खुद छोड़ के चले जाएँ या फिर बेहतर है कि आपने आप ही अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लें। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि फॉरवर्ड ग्रुप पीटीआई गवर्नमेंट में बन चुके हैं, लोग उनके बिक रहे हैं पीडीएम के साथ में या 11 जमाती रुकनों के साथ में वो अपना इत्तेहाद कर रहे हैं। यहाँ पर इमरान गवर्नमेंट को बहुत ही ज़्यादा एक तदब्बुराना जो फैसले करने हैं। अब उन्होंने एक फ़ैसला तो बहुत बेहतरीन किया, उन्होंने एतमाद का वोट लिया, जो बहुत बेहतरीन फ़ैसला भी था, जिसको लोगों ने पल पल उसकी देखा कि इमरान गवर्नमेंट अपने साथ ही जैसे इलेक्शन हारती है सेनेट की मरकज़ी सीट का, तो एक सीट के हारने पर भी इमरान खान एतमाद का वोट लेते हैं, लोगों की नज़र में बेहतरीन बन जाते हैं और अच्छा भी होता है, लगता है। लेकिन पीडीएम की जो जमातें हैं वो इसको जो हमारी फ़ौज को इसमें घसीटना चाह रहे हैं, वो इसको घसीटते हैं इसके अंदर। इसकी वजह क्या है? क्योंकि इमरान खान जब वो मिलते हैं जनरल बाजवा साहब से और जनरल फैज़ साहब से, DGISPR के जो हेड हैं उनसे मिलते हैं, तो वो इस पर फतवा ये डाल देते हैं, जी देखा अब इनको एतमाद का वोट तो मिलना है या मिला भी है तो इस वजह से मिला है, इसकी वजह ये है। अवाम अपनी जगह पे परेशान है, क्योंकि ठीक है हमें पीटीआई गवर्नमेंट से कोई अगर देखा जाए तो बहुत सारे इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं, लेकिन धांधली करना, धांधली से आगे आना या धांधली से जीतना, ये पीडीएम का जो स्टांस है इसको भी अवाम लाइक नहीं करते। इससे बढ़कर ये कि इमरान गवर्नमेंट को ही इसमें निशाना बनाया जा रहा है पीडीएम की तरफ से कि जी हम गवर्नमेंट 11 जमातें मिलके इमरान गवर्नमेंट को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। बात ये नहीं है कि वो हटाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अगर वो कोशिशें कर रहे हैं तो उनको अपनी कोशिशों में मुस्बत होना चाहिए, ना कि धांधली करके धांधली शुदा बात करें। आप इस बारे में क्या कहते हैं? इस बारे में मज़ीद रिपोर्टें भी हैं जो कि हम वक्त आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। आप मेरी राय के साथ ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।